क्या कहा तुमने? अपने जेठ की बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच दोगी? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी भी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं। हायर स्टडी के लिए उन्हें बाहर भेजना होगा, उसमें पैसे नहीं लगेंगे क्या? पुराना सोना जमीन ऐसे कभी भी बेचा नहीं करते। ये गड़ा धन मुसीबत के समय ही काम आता है। और वैसे भी वो तेरे सगे जेठ जेठानी तो है नहीं, तेरे पति के ताऊजी के बेटा बहू है। उनके लिए इतना क्या करना? ज्यादा से ज्यादा सोने की अंगूठी या कान के झुमके दे देना शगुन में। माया जी ने अपनी बेटी पूजा से कहा, सच कहा माँ, वो मेरे सगे जेठ जेठानी नहीं है, तो भी उन्होंने सगे से बढ़कर हमारे लिए किया है। हम आज जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी में ₹1,00,000 का शगुन किया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, कितना मत दे, 10-20 हजार की अंगूठी या कान के बूंदे दे देना। अब आप मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से क्यों रोक रही है? पूजा ने कहा। पूजा फोन रख अपने अतीत की यादों में खो गई। अरे पूजा की माँ, पूजा के लिए बड़े खानदान का रिश्ता आया है। लड़के नीरज के माता पिता नहीं है। लड़के के पिता का 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। छोटे शहर में उनका अनाज का होलसेल का कारोबार है। बर्तन कपड़े की भी उनकी दुकान है। धर्म के कामों में भी खूब सहयोग करते हैं। लड़के के माता पिता तो है नहीं, लेकिन संयुक्त परिवार में अपनों के बीच अच्छी परवरिश हुई है उसकी। अच्छा पढ़ लिख गया। आज नीरज अपने दूसरे नंबर के ताऊजी के बेटे के साथ रहता है। ताऊजी का बेटा पास के शहर में अपना चावल का होलसेल का व्यापार देखता है। पत्नी और 2 बच्चे हैं उसके, उन्हीं के साथ रहता है नीरज। वहीं एक प्राइवेट नौकरी करता है। पूजा के पिता गिरधारी लाल जी बोले, अरे लड़के के माता पिता नहीं है, अपने भाई भाभी के साथ रहता है, वो भी सगे नहीं। कहीं शादी के बाद पूजा को घर में नौकरानी बनाकर ना रख लें वे लोग। पूजा की माँ माया जी ने कहा, तुम तो चाहती ही थी कि ऐसे घर में पूजा की शादी हो जहाँ सास ना हो, और यहाँ तो सास ससुर दोनों नहीं हैं, तब भी तुम्हें परेशानी हो रही है। गिरधारी लाल जी बोले, पर लड़का नीरज अपने भाई भाभी के एहसानों तले ना दबा रहे। जेठानी भी पूजा पर रौब दिखाएगी। अगर लड़का अपने भाई भाभी से अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाए तो सही रहेगा। माया जी बोली, मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता ठीक लग रहा है। हम भी तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 बेटियां और 1 बेटा। यहाँ तो दहेज की मांग भी नहीं है। भाई भाभी से अलग होने की मांग रखना मुझे उचित नहीं लगता। इससे हमारा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। वैसे आपस में बहुत प्यार और एकता है उनके खानदान में। उनके खानदान की हर बहू सुखी है। गिरधारी लाल जी बोले, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। माया जी बोली। पूजा को देखने नीरज के साथ करीब 8-10 लोग आए थे। लग ही नहीं रहा था कि बिन माँ बाप का लड़का है। ताऊ ताई, भाई भाभी, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। पूजा और नीरज का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम बच्चों की। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, हम लोग सारी व्यवस्था देख लेंगे। नीरज के ताऊजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वैसा ही हुआ। नामी खानदान था, जानने पहचानने वाले खूब थे। सारी व्यवस्था लड़के वालों ने बहुत अच्छे से की। इस तरह पूजा नीरज की पत्नी बनकर घर आ गई। जेठ हरीश जी और जेठानी बरखा ने खुले दिल से पूजा का स्वागत किया। बरखा ने जेठानी जैसा हक नहीं दिखाया, बल्कि पूजा को अपनी छोटी बहन समझ खूब प्यार दिया। शादी के बाद बरखा ने ही पूजा को आगे पढ़ाई और नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूजा ने बाहर नौकरी की तो बरखा ने घर को संभाला। पूजा के प्रेग्नेंट होने पर बरखा ने माँ की तरह उसकी देखभाल की, पर पूजा की माँ ने डिलीवरी के समय उसे मायके बुला लिया। देखो बेटा, अब तुम माँ बन गई हो, लेकिन किसी भी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ना। तेरी जेठानी तो घर पर ही रहती है, बच्ची तो वो संभाल लेगी। तू बस पूरा फोकस अपनी नौकरी पर करना। सबके सहयोग से बच्ची कब बड़ी हो जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा। फिर जब तेरा प्रमोशन हो जाएगा, बच्ची स्कूल जाने लगेगी, तो अलग घर लेकर अलग गृहस्थी बसा लेना। पूजा की माँ ने कहा। इस तरह नौकरी करते हुए पूजा 2 बेटियों की माँ बन गई और जेठानी के सहयोग से नौकरी के साथ साथ बेटियों की परवरिश भी आसानी से होने लगी। पूजा की तनख्वाह प्रमोशन के बाद ज्यादा हो गई। उसका पति नीरज भी अच्छा कमा लेता था। वहीं अब नीरज के भाई हरीश जी को बिजनेस में नुकसान होने लगा। उनका अपना चावल का एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक दिन पूजा की माँ ने पूजा से कहा, अरे पूजा, देख बेटा, तेरे जेठ जी का बिजनेस नुकसान में जा रहा है।
कहीं तेरे जेठ जी तुम लोगों से पैसे ना मांग ले, या नीरज जी ही एहसान में आकर अपना सब कुछ उन्हें ना दे दे। इससे पहले अपना घर बना लो। जब पैसे ही पास नहीं होंगे तो देने का सवाल ही नहीं होगा। पूजा इस विषय पर अब नीरज से रोज लड़ती। कब तक भाई भाभी की चाकरी करेंगे? बेटियों के भविष्य का सोचिए। हमने 1200 स्क्वायर फीट की जमीन जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली थी, उसी पर मकान बनवाने का काम शुरू कर देते हैं। पर नीरज ऐसे समय में भाई का सहारा बनना चाहता था। अलग होकर वो भाई के सामने एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था। आए दिन पति पत्नी में इस बात को लेकर बहस होती रहती। बड़े भैया की अनुभवी आंखों से कुछ छिपा ना रहा। एक दिन उन्होंने खुद नीरज से कहा, नीरज, पूजा बहू चाहती है कि तुम लोग अलग रहो, तो नीरज, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी हम रहेंगे तो एक ही शहर में, आते जाते रहेंगे एक दूसरे के पास। बड़े भैया ने भारी मन के साथ कहा। बड़े भैया हरीश जी का बिजनेस घाटे में जा रहा था। वहीं उनकी बेटी के लिए सामने से अच्छे घर से रिश्ता आ गया। बात पक्की हो गई। पर समस्या ये थी कि हाथ में जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत तो बिजनेस को जैसे तैसे बचाए रखने में लग रही थी। बेटी की शादी धूमधाम से करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा, यही बात हरीश जी को सताए जा रही थी। नीरज भी तनाव में था। ऐसी स्थिति में सही मानसिक संतुलन ना रहने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके शरीर से काफी खून बह निकला था। एक्सीडेंट की खबर लगते ही हरीश जी पत्नी संग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हरीश जी ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और अपना खून देने को तैयार हो गए। जेठानी पहचान के ज्वेलर्स के पास अपने गहने गिरवी रख कुछ रकम ले आई। आखिर उन्होंने देवर को बेटे की तरह जो माना था। जेठ जेठानी का प्यार व ममता देख पूजा को अपने ऊपर ग्लानि महसूस होने लगी। नीरज को दाहिने पैर में 1 महीने का प्लास्टर लगा था। पूजा, तुम अभी सिर्फ नीरज भैया का ध्यान रखो, बच्चे और घर मैं संभाल लूंगी। जेठानी बरखा नीरज के लिए कभी सूप बनाती तो कभी फलों का जूस, कभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मंदिर जाती तो कभी घर में पाठ रखवाती। सेवा और भगवान के आशीर्वाद से नीरज 3-4 महीने में ठीक हो गया। उसके ठीक होते ही हरीश जी की बेटी की शादी की तारीख निकल गई। सुनिए, हमने जो जमीन ले रखी है, क्यों ना हम उसे बेच दें? उसकी रकम भतीजी की शादी में काम आ जाएगी और हम बरखा भाभी के गहने भी छुड़ा लेंगे। भैया भाभी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप ठीक कहते थे, हमें मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनना चाहिए, पूजा ने कहा। पूजा की बात सुनते ही नीरज की आंखों में आंसू आ गए। पूजा, आज की इस भागदौड़ से भरी दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं, और वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं, नीरज ने कहा। नीरज के परिवार की एकता और प्यार के सामने पूजा की मां के गलत संस्कार हार गए। पास के गांव में स्थित परिवार भी मदद को आगे आया। सबके सहयोग से मुश्किल घड़ी कुछ ही वक्त की रही। आज सब पहले की तरह एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, स्वार्थवश किसी के द्वारा आप पर किए गए एहसानों को ना भूलें। संयुक्त परिवार बेहतर है, बशर्त परिवार में प्यार होना जरूरी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो